तुमको पता होगा मेलोनी जी ने मोदी जी को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम से। अबे मंद बुद्धि ठारा भाई डोगंडर 3 घंटे से एम्बुलेंस में घूम रहा है भाई, इसको पहले हॉस्पिटल ले जाए यार। इलाज भी नीट के एग्जाम में उलटफेर हो गया था तो बच्चों ने कर दिया बड़ा हंगामा। सुना है पाकिस्तान में इंजीनियर्स की कमी है, इसलिए यूएसए के इंजीनियर प्लेयर ने पाकिस्तान की लंका लगा दी। नमस्ते। 2 साल से वीडियो बना रहे, हमारा स्वागत करो फिर से। हेलो 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 हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज छपरी जी एंड वेलकम टू द छपरी की टपरी। यहाँ पे हम टपरी पे बैठ के चाय की सुस्कियों के साथ कुछ बात करते हैं। चाय अभी हमारी बनी नहीं और तुम्हें दिखाई दे रहा होगा हमारे जो ये शर्ट है, शर्ट का स्त्री भी नहीं हुआ है। शर्ट का स्त्री इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा स्त्री वाला है वो अपनी स्त्री के साथ छुट्टियां मनाने गया है बैंकॉक। जी हाँ, विश्वास नहीं हो रहा, हमें भी नहीं हो रहा। पहले लोग उदाहरण देते थे हीर और रांझा, लैला और मजनू, लेकिन आजकल प्यार की स्टोरी जो लोग देखते हैं वो किसकी देखते हैं? मोदी जी और मेलोनी जी की। हैशटैग मेलोडी। अब भैया ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इतने दिनों से सवाल था, आज पता लगा कि चॉकलेटी क्यों है। लेकिन भैया G7 समिट की बात की जाए तो मोदी जी एकदम सेंटर में खड़े थे, हमको देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। और दूसरी बात ये की जाए कि मोदी जी मेलोनी जी से कैसे मिले हैं? भैया बड़े ही सख्त होके मिले हैं। मेलोनी जी कह रही है हाथ मिलाइए, नहीं मोदी जी कह रहे हैं नमस्ते। हमें लड़कियों पर विश्वास नहीं रहा। तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा। देखो भैया, दिल के जले लोग चाय को भी फूक फूक के पीते हैं। जो यूपी से मोदी जी को झटका लगा है, मोदी जी सोच रहे हैं कि अब किसी पे विश्वास न किया जाए। और अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो मोदी जी क्या, मैं तो कहूंगा सब लोग चौकन्ने रहो भैया, जैसा हमारा कटा वहाँ तुम्हारा ना कर जाए। कैसे बताओ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जिन्हें सोचकर मेरे चेहरे पर खुशियां आती थी, आज वही। तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री, उनका कटेगा तो पूरा देश झटके में जाएगा, पूरे देश को बुरा लगेगा। तो भैया मैं तो नहीं चाहता राम 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 की मोदी जी का कटे। बात तो सही है। देखो ये तो हो गई मजाक की बात, अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। तुमको पता होगा मेलोनी जी ने मोदी जी को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम से। मुझे लगा, मेलोनी जी को लगा है कि मोदी जी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन मेलोनी जी को मिल गया सरप्राइज। वाह, जैसे ही सरकार आई, G7 समिट हुआ, मेलोनी जी क्या कहती है? हेलो, जैसे ऐसे नहीं, हेलो हाय फ्रॉम मेलोडी टीम। From the Melody team. मेलोडी, वाह। हम इंडिया वालों ने मेलोडी को इतना वायरल कर दिया है भैया कि वहाँ तक पहुँच गए हैं। वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन हम इस पे यह कहना चाहेंगे कि कुछ औरत, सारी नहीं भैया, कुछ औरत ढूंढती ही सक्सेसफुल इंसान को है। समझे बाबू भैया? चलो राजनीति का सही इस्तेमाल करना कोई मेलोनी जी से सीखे। 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। हाँ बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा है सोशल मीडिया ग्रोथ का रवैया। अब देखो भैया, जी समिट की बात हो रही है तो हम जोए बिडेन की बात कर लेते हैं। आपने ही देखा होगा कि जोए बिडेन के बारे में कैसी कैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि भैया जोए बिडेन है ना एलियन है, जोए बिडेन है ना AI है, जोए बिडेन है ना रोबोट है, जोए बिडेन को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। अब इंडिया में वही चीज होती तो क्या बोलते हैं, जोए बिडेन भूत पिशाच है, चुड़ैल घुस गया है जोए बिडेन में। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जोए बिडेन भैया की काफी वीडियो पहले वायरल हो चुकी है। एक लेटेस्ट वीडियो है जो हम आपको दिखा देते हैं। ये वाली वीडियो में जोए बिडेन चाचा को ये भी होश नहीं है कि वो हाथ मिला चुके हैं या अभी मिलाना बाकी है। और तुम हरकतें देखोगे ना, बिल्कुल रोबोटिक लगेगी भाई। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। बंदे किधर है भाई? अरे सामने है भैया, सामने है। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, देख रहे हो तो लाइक भी कर देना वीडियो। अरे बाइडेन चाचा, आप AI हो या एलियन, वो बात की बात है। अगर कहीं आप माल वाल फूक रहे हो तो भैया प्लीज माल फूकना बंद कर दीजिए। क्योंकि हनी सिंह भी कहते हैं माल फूक के उनके 5 साल खराब हो गए। कहीं आपका साल ना खराब हो जाए, 5 साल बाद इलेक्शन आया, आपको पता ही नहीं लगे इलेक्शन इधर हो रहे हैं या इधर हो रहे हैं। क्योंकि भैया कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम माल फूक के फ्लश का बटन दबाने की जगह है न्यूक्लियर बम का ही बटन दबा दो। नहीं तो भैया आपकी तशरीफ साफ होने से पहले पूरा वर्ल्ड ही साफ हो जाएगा। अब ये तो तुम कमेंट में बताओ कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही है, जोए बिडेन चाचा एलियन है, AI है क्या? कमेंट में बताओ, इंतजार कर रहे हैं, हम रिप्लाई करेंगे। तो भैया एलियन की बात से हमको ये याद आया कि जब 2 जीनियस मिलते हैं तो समाज को कुछ अच्छा दे के जाते हैं, लेकिन वही अगर 2 हूटिये लोग मिलते हैं तो समझ जाना कि कोई कांड होने वाला है। कहना क्या चाहते हो? गैस करो किसकी बात कर रहे हैं? नहीं गैस करो कमेंट्स में। हारा भाई जोगिंदर एंड पुनीत सुपरस्टार। अब तुम कहोगे भैया पुनीत तो तुम्हारा दोस्त है, पुनीत को ऐसे काहे बोल रहे हो? काहे बोल रहे हैं ऐसे? अभी बताते हैं तुमको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो भैया, दोनों के पास हो गया कंटेंट खत्म, तो दोनों ने सिंपैथी की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी। वाह,
सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे लोग। भाई हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी बहन हमेशा खुश रहेगी। यहाँ पर पहले ये देखो भाई पुनीत भाई को हार्ट अटैक हो गया है और आज है ना मेरे को सच में रोना आ रहा है कि क्या बताऊं। ये वही बंदा है जो आप लोग को हंसाता था, जो कीचड़ों में सोता था। आज इनकी हालत देखना, अब ये 3 घंटे से रेगुलर एम्बुलेंस के अंदर है। अबे मन बुद्धि 18 भाई डोगंडर 3 घंटे से एम्बुलेंस में घूम रहा है भाई। इसको पहले हॉस्पिटल ले जा यार, इलाज करवा इसका। पर नहीं, पहले कंटेंट फिर इलाज। मैं बताऊं भैया, ऐसे ड्रामे ना हमने बचपन में बहुत करे हैं। जब मम्मी कहती थी ना स्कूल चले जाओ तो हम छत पे बीमार होकर बैठ जाते थे। तुमने भी किया होगा ना। तो भैया हमने बचपन में करके ड्रामे छोड़ दिए, लेकिन अभी तक इनका बचपना खत्म नहीं हो रहा। एक भाई सूरों वाले काम करते नहीं थकता और दूसरा बकचोदी। हमने पुनीत को किया था मैसेज, ये देखिए किया था कि भैया क्या है बता दे, तबीयत ठीक है नहीं है। मैं रिप्लाई नहीं आया तो हम समझ गए कंटेंट बन रहा है, कंटेंट। तो भैया अगर बात की जाए एल्विस यादव और ध्रुव राठी की, तो भैया उनके बीच अभी पोकिंग गेम चालू है। ये बंदा इधर से ट्वीट दे के मार रहा है, वो बंदा इधर से ट्वीट दे के मार रहा है। अब कौन किसकी मार रहा है और कौन अच्छे से मार रहा है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गेम बहुत लंबा जाएगा लोलाक। लेकिन इसी बीच में आते हैं टेक्निकल गुरुजी। हाँ, तो भैया उन्होंने भी अपने जर्मन शेपर्ड के साथ कुछ फोटो एंड वीडियो पोस्ट करे हैं ट्विटर पे। अरे जर्मन शेपर्ड रियल वाला, ध्रुव राठी नहीं, रियल वाला। लेकिन भैया एक चीज मेरे को समझ नहीं आई कि ये टेक्निकल गुरुजी ने जर्मन शेपर्ड के साथ फोटो सिस्टम के सपोर्ट में डाली है या फिर अपने लगातार गिरते हुए चैनल को संजीवनी बूटी देकर एक चीप सा स्टंट किया है। ये हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, और हमारे क्या, मेरे को लगता है आप ही के पल्ले नहीं पड़ा। तो जिनके पल्ले पड़ा है वो कमेंट बॉक्स में बताए कि था क्या है एट लास्ट। देखो भैया ये तो वही बात हो गई ना कि ई लफड़े की बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हम भी थोड़ी डुबकी मार लेते हैं। क्या पता कुछ लोग अपने डेड चैनल पे ही आ जाए, चाहे गाली दे नहीं आए पर आए तो सही। अब एल्विस यादव एंड ध्रुव राठी की जब बात हो रही है तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी पूछ रहे हैं कि भैया ये जो पूरव जा है ये एआई है क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो भैया पूरव झा ने जो इंसानों का कैरेक्टर किया वहां तक तो मुझे भी समझ आता था। एल्विस यादव, डोली चाय वाला, बड़ा पाव गर्ल, रजत हलाल, तब तक मेरे समझ आ रहा था ये बंदा इंसान है, एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अब तो मेरे को पक्का विश्वास हो गया कि भैया ये एआई है। क्यों? क्योंकि रियल इंसान जानवरों का कैरेक्टर तो प्ले नहीं कर सकता। समझे? नहीं समझे? अरे जर्मन शेफर्ड, लेटेस्ट वीडियो में पूरव झा ने जर्मन शेफर्ड का कैरेक्टर किया है भाई। हाँ कैसे? ये पक्का ही है, ये बुढ़वा पक्का जोए बिडेन का साथी लगता है मुझे। एलियन है भैया। इतना टैलेंटेड इंसान कैसे हो सकता है? कभी कभी तो हम उसको देख के जेलस फील कर जाते हैं भाई, जलन होती है यार थोड़ी थोड़ी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आते हैं भैया ग्रिल जी की न्यूज पे। ग्रिल जी पहुंच गए थे यूट्यूबर्स के चैरिटी मैच में ये लफड़ा करने। अरे नहीं, ये लफड़ा नहीं, फिजिकली उनको रोस्ट करना है, उनके साथ प्रैंक करना है। और भैया जो प्रैंक हुआ है वहाँ पे चैरिटी मैच में, पूरा स्टेडियम की एक ही पे नजर थी, ग्रिल जी। ग्रिल जी ये बंदा कौन है भाई? ये इतना काहे उछल रहा है भाई? ये आखिर है कौन? वहाँ क्या हुआ, कैसे प्रैंक हुआ, इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तो हमने अपने ही चैनल का प्रमोशन कर दिया। तो जैसा कि तुमको पता है अभी नीट के एग्जाम में उलटफेर हो गया था, तो बच्चों ने कर दिया बड़ा हंगामा। अब बच्चों का साथ देने कौन आया सामने, गैस करो? अलग पांडे सर। हाँ भाई, सुनने में आ रहा है कि अलग पांडे सर ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। अब तुम बोलोगे आपदा को अवसर में कैसे बदल दिया? भैया बताइए हमें, हम बताते हैं, तनिक सब्र करो भाई। लोग कह रहे हैं कि बहुत दिनों से उनकी सोशल मीडिया की ग्रोथ ही रुक गई थी, फॉलोवर्स बढ़ना रुक गए थे। क्या बता है इंडिया में पढ़ाई करना बंद कर दिया है क्या तुमने? अलग पांडे सर, हमारे फिजिक्स वाले की ग्रोथ कैसे रुक सकती है? ई लफड़ा तो सर कर नहीं सकते, तो सर ने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए थोड़ा है। तो भैया अलग पांडे सर आते हैं और अचानक बच्चों के मसीहा बन जाते हैं। इसे कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा। देखो भैया इसमें फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, आई मीन म्यूचुअल बेनिफिट है इसमें। बच्चों का तो फायदा का फायदा है ही, साथ में फिजिक्स वाला सर की चैनल की रीच फिर से उड़ जाएगी। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे तो भैया फिजिक्स वाला सर ने ये किया है कि जो एनटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस पर कर दिया केस। अब उनका केस कौन लड़ेगा? जय साईं दीपक जी, हाँ एडवोकेट, हमारे बहुत ही प्यारे एडवोकेट है। अब तुम कहोगे कि भैया तुम कह रहे हो कि अलग पांडे सर का फायदा है, चैनल की रीच खत्म होगी।
देखो भैया हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन आजकल हम यही देखते हैं ई लफड़ा हो रहा है, इधर ऊ लफड़ा हो रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? रीच बनाने के लिए हो रहा है। तो हमने सोचा एक दो जोक्स इसमें उसी का घुसा देते हैं, तुमको न्यूज भी मिल जाएगी, थोड़ा फनी भी हो जाएगा। है भोग जितना भोग सकता है, तेरी ना ये अलग कर देगा इस बार। और भैया अलग पांडे से की बात करें तो देखो भैया उनके दोनों हाथों में घी है, एग्जैक्टली, वो भी देसी वाला, गाय का, राजस्थान से मंगाया हुआ। बच्चों का काम भी बन जाएगा, चैनल की रीच भी सही हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए भैया। देखो भैया अगर देश की बात आ रही है तो माफ करना, हम ये कहना चाहेंगे हमारे देश की जो शांति दूत कम्युनिटी है, हाँ वही बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी हुटिया है। देखो भैया इनको ना पैलेस्टीन तो दिखता है, रफा भी दिखता है, लेकिन देश के अंदर कोई बकचोदी हो जाए वो नहीं दिखाई देती। वैष्णो देवी पे जो अटैक हुआ है, श्रद्धालु मर गए हैं, बस खाई में पड़ गई, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। किसी एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने भी नहीं कहा ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक। क्यों भैया? प्रमोशन का पैसा नहीं मिला होगा। है अब नचनिया पैसे बिना तो कैसे नाचे, इंस्टाग्राम हो या अंबानी। भैया ये तो वही बात हो गई ना कि पड़ोसी के घर में अगर आग लग गई तो तुम बेचैन हो जाते हो पानी डालने के लिए, और भैया खुद के घर में गैस खुला छोड़कर भाग गए हो। लेकिन भैया जहां से रेस्पॉन्स की बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, कट्टू भर भी नहीं, वहां यानी पाकिस्तान से भाई रेस्पॉन्स देखने को मिला है। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है हसन अली, जिन्होंने भैया अपनी स्टोरी में लगाया है ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी। भैया हमारा तो दिल जीत लिया। हाँ भाई हमको तो बड़ी खुशी हुई कि भाई देश विदेश की नजर तो रहा है इस मुद्दे पे। हैं अब कुछ लोग कह रहे हैं ये सिंपैथी है, और कुछ लोग कह रहे हैं जी आटा मांगना चाहते हैं। इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो। हम कह रहे हैं भैया ठीक किया उन्होंने, तुम्हारे जैसे तो नहीं है कि देश में बैठकर बकचोदी कर रहे हो, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुश है हम उनसे। अब सिंपैथी चाहिए, आटा चाहिए, दोनों देंगे हम, हमारे पास आओ। तो भैया अगली न्यूज आती है यूट्यूब से। इस न्यूज को सुन के मैं यही कहना चाहता हूँ, मार लो मेरी भाई, नहीं मार लो, मेरे जैसे छोटे क्रिएटर सबकी मार लो भाई। क्यों भैया? यूट्यूब ने एक नया फीचर निकाला है, इनके लिए स्किपेबल एड्स कम नहीं पड़ रहे थे, इनके लिए वो एड्स कम नहीं पड़ रहे थे कि पूरा देखो, इन्होंने निकाल दिया कि तुम्हारी नजर अगर वहां से हटी तो एड फिर से शुरू हो जाएगा, रेटिना स्कैन करेंगे ये। अब हमारे जैसे छोटे क्रिएटर क्या करें भाई, मर जाए डूब के। एक तो वैसे भी हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, और तुम ये फीचर और लेके आ गए। क्यों यूट्यूब, क्यों परीक्षा लेते हो यार? और दूसरी बात, ऐड क्यों देखें भाई? अगर ऐड फैंटास्टिक हो, कोई अच्छा ऐड हो तो देखें। ये साले एक तो हर ऐड बोरिंग आने लग गया आजकल। मैं बताऊं ये क्यों है? ये चाहते हैं तुमको देना सब्सक्रिप्शन यूट्यूब की, कि भाई तुम सब्सक्रिप्शन लो, अरे जी लो, अरे लेना पड़ेगा, अब लो, अरे लो। पहले थे इस ऐड, फिर आया स्किपेबल ऐड, फिर आया कि इसकी अनस्किपेबल ऐड नहीं कर सकते, अब आया कि तुम नजरें भी नहीं हटा सकते। अब क्या करोगे बेटा, मेंबरशिप कैसे नहीं लोगे? लो, अब तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इंडिया वाले खतरनाक है, इंडिया वाले कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे इसका भी। बकचोदी से याद है पाकिस्तान, एकदम सही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को पानी से नफरत हुई है, वरना ये बंदे हमेशा पानी मांगते नहीं थकते। आयरलैंड और यूएसए का मैच धुल गया पानी में, अब पाकिस्तान उसी पानी में स्विमिंग करके वापस जाएगी। पाकिस्तान आउट, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं भैया। अब एक काम जो जरूर बचा है इनके लिए, आटा दे दो, पानी दे दो, चाइना वालों हमको पैसा दे दो। देखो भैया एक बात तुम्हें बताई देते हैं, तनिक कान लगाकर सुन ला कि भैया दाल, आटा और भीख तो मांगने से मिल जाती है, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं। सुना है पाकिस्तान में इंजीनियर्स की कमी है, इसलिए यूएसए के इंजीनियर प्लेयर ने पाकिस्तान की लंका लगा दी और पाकिस्तान को कर दिया वर्ल्ड कप से बाहर। अब भैया पाकिस्तान वाले क्या करेंगे बताओ? अरे तुमसे पूछ रहे हैं क्या करेंगे, हम बताएं? अपने पिताजी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, हमका, इंडिया का भैया, तुमका। तो भैया ये बात किसके लिए कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना, कि भैया जिम्बाब्वे के सामने रन बनाने से कोई किंग कोहली नहीं बन जाता। किंग कोहली तो बस एक ही है, विराट कोहली। देखो वो बात अलग है कि भैया अभी भाई का बल्ला थोड़ा शांत है, खामोश है, पर तूफान आएगा, डोंट वरी, आएगा तूफान। और दूसरी सबसे चमत्कार वाली बात है कि जब इंडिया का मैच यूएसए से हो रहा था तो मेरे को लग रहा था इंडिया ए और इंडिया भी आपस में खेल रही है, सारे इंडियन प्लेयर्स भरे पड़े हैं यूएसए में भाई। और भैया ऐसा नहीं कि मैच टक्कर का नहीं हुआ, मैच एकदम टक्कर का हुआ है। एक बार तो हमको लगा कि हमारी गोटी मुंह में आ गई, लेकिन फिर हमने सेट की उसको सही जगह पर। सूर्या भाई ने दिखाया अपना जलवा और हम जीत गए भैया। तो भैया अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है अंबानी से। देखो ये न्यूज सुनकर कॉर्पोरेट वालों की जलने वाली है नीचे से। अंबानी के घर के बाहर जो दुकान लगाता है उसका रेंट अब 5 लाख। कॉर्पोरेट वाले क्या कहेंगे, अरे इतना तो भाई हमारा एनुअल पैकेज नहीं होता भाई, जितना इस दुकान का रेंट है 5 लाख।
एकदम सही सुना तुमने भाई। इसका रेंट 5 लाख है तो भैया वो कमाता कितना होगा? तुम सोच के देखो, अंबानी के नौकर भी अमीर है। और एक भैया हमको देख लो, बंधुआ मजदूर हो रखे हैं, ना पैसा आ रहा है ना व्यूज आ रहा है। कितनी मेहनत करो, एंड में तुमको मिलते हैं कुछ सिक्के। तो भैया मैं आ गया हूँ तंग, अब मैं जा रहा हूँ टाटा बाय बाय करने। सोशल मीडिया गई तेल में, हम तो खोलेंगे पान की दुकान, छड़ी लगाएंगे भैया, पैसा कमाएंगे, नहीं तो चाय की दुकान खोलेंगे। तो भैया ये सब न्यूज सुन के हमारा हो गया दिमाग खराब। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज छपरी जी एंड यू आर वॉचिंग न्यूज ऑफ द टाउन, या फिर छपरी की टपरी चाय शो, आई डोंट नो। हमें पढ़ा लिखा नहीं हूं ना भाई, तो ये पता नहीं है नाम क्या देना है, तो तुम ही कमेंट बॉक्स में बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो, और ये बताना जरूर ना भूले कि भैया कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे बढ़िया लगा, और हाँ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हाँ मैं छपरी, हाँ मैं छपरी, मैं हूँ छपरी जी, मैं हूँ छपरी जी। मुझे पानी पीना है, किसी ने चाय पिला दी, मुझे पानी पीना था, किसी ने चाय पिला दी। छपरी चाय, छपरी चाय।